हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पवनदीप राजन का कौन सा डेट आ गई है सबके सामने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ये कॉन्सर्ट कौन ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है और ये कौन सा डेट कहाँ है और कहाँ पर पवनदीप राजन का ये लाइव शो होने वाला है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो अपने एक्सीडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने सुर्खियां बटोरी है। क्योंकि दोस्तों, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मानो हर चैनल पर, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन के ही बारे में बात हो रही थी कि आखिर पवनदीप राजन कैसा है, कब ठीक होगा और उसको जो फ्रैक्चर हुआ है वो क्यों हुआ और वो कितने टाइम में सही हो जाएगा। और सभी लोग है ना, पवनदीप राजन के एक्सीडेंट की बिल्कुल एंड तक जाना चाहते थे खबर को लेकर कि आखिर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ तो ये क्यों हुआ। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताया है अपनी वीडियो में कि पवनदीप राजन का जो एक्सीडेंट है वो कोई साजिश नहीं थी या किसी ने कुछ मतलब ऐसा कुछ करवाया नहीं था कि हाँ एक्सीडेंट करवाया हो, तो ये सारी अफवाहें थी। लेकिन जो इसकी रियलिटी थी वो भी हम आपको बता चुके हैं कि पवनदीप राजन का जो दोस्त था वो गाड़ी चला रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था उसको गाड़ी चलाते हुए कि नींद की झपकी लग गई थी उसको सुबह के 2-3 बजे। और फिर झपकी लगने के बाद में वो सामने खड़ा हुआ ट्रक उसको दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से गाड़ी टकरा गई और ये इतना बड़ा और भयानक एक्सीडेंट हो गया। लेकिन दोस्तों, तब से लेके आज तक पवनदीप राजन की हर मूवमेंट पर, हर उनके किसी भी एक्शन पे बहुत ज़्यादा उनको प्यार मिल रहा है जनता की तरफ से। और पूरा इंडिया पवनदीप राजन के लिए दुआ मांग रहा था कि वो ठीक हो जाए और जिस तरीके से उनके पैर फ्रैक्चर हुए हैं बहुत जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़े भी हो जाए। तो दोस्तों, फिर आने वाले वक्त में थोड़ा सा देखो टाइम तो लगता है चीज़ों का, अगर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनको ठीक होने में। तो उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे जब पवनदीप राजन का फ्रैक्चर हुआ तो सर्जरी वगैरह हुई। करीब करीब 1 महीना वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब घर वापस आए तो वहाँ पर भी उन्होंने बेड रेस्ट करा, रिकवरी की और आज पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े भी हैं और वो चलने भी लगे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अब खबरें पवनदीप राजन ने अपने फैंस को दी हैं कि अब वो बहुत जल्द एक लाइव कॉन्सर्ट करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अपना एक पोस्टर रिलीज़ करा है जिसमें कि पवनदीप राजन ने मुंबई में 6 सितंबर को लाइव शो होने की अपनी सभी फैंस को सूचना दी है, इन्फॉर्म किया है। तो दोस्तों देखिए, अब पूरे 1 महीने के बाद पवनदीप राजन का हम लाइव शो देखेंगे और इस घड़ी का बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। सबको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सवाल यही उठ रहा था बार बार कि आखिर वो पैरों पे कब खड़े हो पाएंगे। दूसरा ये कि कॉन्सर्ट में कब नज़र आएंगे, क्योंकि पवनदीप राजन की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन का जो 9 बजे रात को स्टार्ट होगा, आप देखिए ये सुबह तक ही चलने वाला है और करीब इन्हें 4-5 घंटे लग जाएंगे। और जैसे ही दोस्तों और ज़्यादा डिमांड आती रहती है तो फैंस को खुश करने के लिए वो और ज़्यादा वो कॉन्सर्ट का टाइम बढ़ा देते हैं लाइव में। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, मुंबई में उनका घर भी है और मुंबई में ही उनका कॉन्सर्ट है, तो बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रैवलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में यहाँ पे हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि श्रेया जी के साथ में पवनदीप राजन की मुलाकात हुई है। पवनदीप राजन और श्रेया जी एक दूसरे से मिले हैं, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर श्रेया जी और पवनदीप राजन के बीच में काफ़ी गहरी और अच्छी से बात भी हुई है। श्रेया जी ने बेस्ट ऑफ लक बोला पवनदीप राजन को, उनको गुड लक विश करा। साथ ही साथ में दोस्तों, जब ये दोनों मिले हैं तो अब कुछ धमाल होने वाला है बहुत बड़ा। और जैसा कि हमें पता ही है कि श्रेया जी जो हैं वो बहुत बड़ी सिंगर हैं बॉलीवुड में, और कहते ना कि सीनियर भी हैं और सुपर हिट भी है, और उनकी जो वॉइस है, आवाज़ है, उनके गाने हैं आज भी हम और आप सुनते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, जब पवनदीप राजन को देखा श्रेया के साथ में तो सभी को अब यही अंदाज़ा हो रहा है। अभी देखिए, ये बात ओपन हुई नहीं है, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं, श्रेया जी के साथ में पवनदीप राजन का गाना बहुत जल्द ही हम लोगों को सुनने को मिलेगा।
और जैसे कि अभी उन्होंने फिल्म में भी गाने गाए हैं, अब धीरे धीरे पवनदीप राजन की जो एंट्री है वो बॉलीवुड में होती जा रही है। और इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी पवनदीप राजन की फैमिली, हम और आप, कि आखिर पवनदीप राजन कब ये कॉन्सर्ट वगैरह जो करते हैं, एल्बम सॉन्ग गाते हैं, तो इससे हटकर अब उनकी बॉलीवुड में कब एंट्री होगी। बाकी दोस्तों देखिए, इंतज़ार तो हमें ये भी है कि पवनदीप राजन टी सीरीज़ के साथ में काम करें। आपको पता ही है भाई, टी सीरीज़ तो टी सीरीज़ ही है। अगर उसके साथ में पवनदीप राजन एक बार जुड़ गए तो आप ये देखिएगा दोस्तों कि पवनदीप राजन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इसी के चलते हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट का इंतज़ार भी हम लोग कर रहे हैं। और अब जो श्रेया जी और उनकी जो मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो उसका भी इंतज़ार अब पवनदीप राजन के साथ में हम लोग भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए, जो अरुणिता का लाइव कॉन्सर्ट भोपाल में हुआ था तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल हुई है। और साथ ही साथ में पवनदीप राजन का भी जो कॉन्सर्ट है, हमें पूरी उम्मीद है कि उसके कॉन्सर्ट भी बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे श्रेया जी मुंबई में गई हो, इंडियन आइडल 16 के जज के ऑडिशन वगैरह लेने की कुछ तैयारी कर रही हो। और यहाँ पर कुछ बातचीत ज़रूर हुई है पवनदीप और श्रेया जी के बीच में, और उन्होंने ये चीज़ भी कंफर्म करी हो कि वो इस बार नहीं आ पा रहे हैं जज के रूप में, तो नेक्स्ट ईयर वो ज़रूर आएंगे। और इसके लिए भी उन्होंने उनके लिए शुभकामनाएं दी हो। साथ में देखो, श्रेया जी को यहाँ पे देखने के बाद में एक चीज़ और कंफर्म होती चली जा रही है, क्योंकि अभी सोनी टीवी ने जजेस का कोई भी खुलासा नहीं करा है और ना ही जजेस के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ बताई है। सिर्फ एक सूत्रों से ही पता चल रहा है कि हो सकता है इस बार श्रेया जी तो कंफर्म है ही है, साथ में श्रेया जी के साथ में जो हिमेश रेशमिया है वो रहेंगे। और एक जो तीसरा जज है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है हर बार ही। तो यहाँ पे शंकर महादेवन का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहा है कि शंकर महादेवन हमें इंडियन आइडल 16 में तीसरे जज के रूप में देख सकते हैं। लेकिन अभी श्रेया जी और पवनदीप को देखकर पूरा कंफर्म होता चला जा रहा है कि यहाँ पे इस बार भी श्रेया जी ज़रूर नज़र आएंगे इंडियन आइडल 16 में। क्योंकि दोस्तों देखिए, पिछली बार जो उन्होंने थोड़े बहुत गलतियाँ करी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 100% करी हैं, लेकिन पर्सनली हमें ऐसा लगा है कि कुछ उनके डिसीज़न थोड़े से अनफेयर से हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेज पे हर किसी को, हर कंटेस्टेंट को सेम टाइम मिलना चाहिए, किसी को भी प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए, जो कि मानसी घोष को दी गई थी पिछले सीज़न में। कई बार उनसे जॉक्स वगैरह करवाए जाते थे, बातचीत करवाई जाती थी। और ऐसा नहीं ना कि किसी किसी एपिसोड में ये बात हो रही है, हर एपिसोड में मानसी घोष को बहुत ज़्यादा स्टेज मिला है, ऑडियंस से कनेक्टिविटी करने के लिए मौका मिला है उन्हें। और इसके अलावा और भी जितने भी कंटेस्टेंट थे, किसी को भी इतना टाइम नहीं दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ को लेकर पार्शियलिटी लगती है। अब ये कुछ टीआरपी स्टंट भी हो सकता है कि भाई देखो, अगर मजाक कर रहे हैं या हंसी मजाक हो रहा है, जोकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जनता कनेक्ट होगी और फिर वो इंडियन आइडल को देखेगी, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों देखिए, हर कंटेस्टेंट के साथ में कुछ ना कुछ उनका एक स्पेशल मोमेंट होता है, स्पेशल चीज़ें होती हैं। अब उन चीज़ों को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नहीं सिर्फ जिसे आगे तक ले जाना है या फिर जिनसे जनता से कनेक्ट करवाना है, सिर्फ उन्हीं कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें इस सीज़न में भी रहें तो दोस्तों मुश्किल है नेक्स्ट सीज़न फिर कोई देखेगा, क्योंकि पिछले सीज़न के बाद ही सभी बायकॉट करने लगे थे इंडियन आइडल को। लेकिन ठीक है, अगर इस बार आए हैं, लेकिन इस बार ये सारी गलतियाँ ना हो। एक अपनी भी इमेज होती है, जो जजेस होते हैं एक अपना भी पिछला बैकग्राउंड होता है, रिस्पेक्ट होती है जनता के बीच में, बस उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जजमेंट लें। तो वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताएं हमें कमेंट करके कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगा पवनदीप राजन की रिकवरी का पूरा होने पर और उनके कॉन्सर्ट की खबर सुनने पर। तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।